Welcome to Babuji Stories. सारा गांव जानता था कि जंगल के इस पार वीरान पहाड़ी के दामन में एक पुरानी हवेली है। ऐसी हवेली जहां कोई जाना पसंद नहीं करता था। ये कहानी अहमद की है, जो एक नौजवान सहाफी था। वो इन कहानियों पर यकीन नहीं रखता था जो लोग हवेली के बारे में सुनाते थे। इसके लिए ये सब सिर्फ पुरानी दास्तानें थीं, जिन्हें खौफजदा करने के लिए गढ़ा गया था। लेकिन जब इसे मालूम हुआ कि पिछले महीने वहां जाने वाले 3 नौजवान पुरस्रार तौर पर गायब हो चुके हैं, तो इसका तजस्सुस जाग उठा। मुझे खुद जाकर देखना होगा इस जगह में क्या राज छुपा है। अगली रात अहमद ने अपना कैमरा, टार्च और एक नोटबुक ली और हवेली की तरफ रवाना हो गया। जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, जंगल घना होता गया और अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। परिंदों ने अचानक शोर मचाना शुरू कर दिया, जैसे किसी ने इनके करीब से गुजरकर इन्हें डरा दिया हो। जब वो हवेली के दरवाजे पर पहुंचा तो इसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। दरवाज़ा आहिस्ता से खुद ही खुल गया, जैसे किसी ने इसका इंतज़ार किया हो। अंदर गुप अंधेरा था और दीवारों पर पुरानी धुंधली पेंटिंग्स लटक रही थीं, जिनके चेहरे इतने मशक शुदा थे कि इन्हें देखकर ही खौफ महसूस होता था। अहमद ने टार्च जलाई और चलना शुरू किया। जमीन पर जगह जगह पुरानी हड्डियों के टुकड़े पड़े थे और किसी नामालूम वजह से वहां खून की बू बसी हुई थी। अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई चीज जमीन पर गिरी हो। अहमद ने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। वो एक कमरे में दाखिल हुआ, जहां एक पुराना झूला हिल रहा था। हालांकि वहां कोई नहीं था। जैसे ही इसने आगे कदम बढ़ाया, इसे महसूस हुआ कि कोई इसके पीछे खड़ा है। टार्च का रुख पीछे किया तो एक साया नजर आया, जो आहिस्ता आहिस्ता दीवार से अलग होकर इसकी तरफ बढ़ने लगा। अहमद के जिस्म में जैसे जान ही नहीं रही। वो चीखना चाहता था, मगर आवाज़ गले में दब कर रह गई। वो दौड़ने लगा, मगर फर्श पर इसका पाँव किसी चीज़ से टकराया और वो ज़मीन पर गिर गया। साया इसके करीब आ गया और एक सरगोशी की आवाज़ आई, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम भी कभी वापस नहीं जा पाओगे। अहमद ने हिम्मत करके आंखें खोली, मगर साया गायब हो चुका था। वो जल्दी से खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ भागा, मगर दरवाज़ा अब बंद हो चुका था। इसने ज़ोर से धक्का दिया, मगर वो नहीं खुला। पीछे से एक भयानक कहकहा गूंजा और कमरे में रखा पुराना आईना खुद ब खुद चटकने लगा। अहमद ने अपनी टार्च घुमाई और देखा कि एक पुराना खूनी हाथ दीवार से बाहर निकल रहा था। इसका दिल दहल गया। हाथ आहिस्ता आहिस्ता दीवार के बाहर आता गया और साथ ही एक धुंधली शक्ल उभरने लगी। ये एक औरत की लाश थी, जिसके चेहरे पर गहरे जख्म थे और आंखों में एक अजीब सा खौफ और गुस्सा था। अहमद के जहन में अचानक ख्याल आया कि ये इन्हीं नौजवानों में से कोई हो सकता है, जो यहाँ आकर गायब हो गए थे। तुम कौन हो? अहमद ने हिम्मत करके पूछा। औरत की रूह ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया और सरगोशी की। मैं वो हूँ जिसे इस हवेली में दफन किया गया था। मैं इंतकाम चाहती हूँ। अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और अहमद ने मौका गनीमत जानकर बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। जब वो बाहर निकला तो पूरी हवेली लरजने लगी और एक भयानक चीख के साथ वो दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गया। अहमद ने पलटकर देखा तो हवेली वहाँ मौजूद ही नहीं थी। इसकी जगह बस एक सुनसान मैदान था, जैसे वो कभी थी ही नहीं। अहमद ने अगले दिन गांव जाकर बुजुर्गों से इस बारे में पूछा तो एक बूढ़े आदमी ने बताया कि वो हवेली कई साल एक हादसे में तबाह हो चुकी थी। वहाँ एक कातिल रहता था, जो मासूम लोगों को कत्ल करके इनकी लाशें दीवार में चुन देता था। मगर मैंने वो सब कुछ खुद देखा था। अहमद उलझन में था। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, कुछ साए कभी गायब नहीं होते, वो बस इंतजार करते हैं अगले शिकार का। अहमद वापस शहर आ चुका था, मगर वो इस रात के तजर्बे को भूला नहीं था। हर रात जब वो सोने की कोशिश करता तो इसे वही भयानक साया और वो खून में लथपथ हाथ नजर आते। जैसे ही वो आंखें बंद करता, वही दरवाज़ा इसके सामने आ जाता और एक सरगोशी सुनाई देती, वापस आओ, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। वो पसीने में शराबोर होकर जाग जाता। इसकी सेहत बिगड़ने लगी और काम पर इसकी तवज्जो नहीं रही। दोस्तों ने मशवरा दिया कि वो किसी माहिर नफ्सियात से मिले, मगर अहमद जानता था कि ये इसका वहम नहीं था।
वो कुछ ऐसा देख चुका था जो आम दुनिया में समझाना मुश्किल था। एक दिन इसे एक नामालूम नंबर से कॉल आई। दूसरी तरफ भारी सरगोशी नुमा आवाज थी, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो हकीकत को नजरअंदाज मत करो। जो तुमने देखा वो सच था और जो तुमने नहीं देखा वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फोन कट गया। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसका यकीन मजीद पुख्ता हो गया कि कुछ न कुछ ऐसा था जो अभी तक छुपा हुआ था। अहमद ने तहकीक का फैसला किया। वो करीबी लाइब्रेरी गया और पुरानी दस्तावेज खंगालने लगा। काफ़ी देर तलाश के बाद इसे 1932 की एक पुरानी रिपोर्ट मिली। ये रिपोर्ट सराय हवेली कत्ले आम के बारे में थी। रिपोर्ट के मुताबिक एक आदमी जिसका नाम राजा अब्दुल वहीद था 1932 इस हवेली में रहता था। वो एक पुरस्कार शख्सियत था जिस पर कई लोगों के कत्ल का शक था, मगर कभी कोई सबूत नहीं मिला। अचानक एक रात पूरी हवेली राख बन गई और अंदर रहने वाले सब लोग जलकर मर गए। मगर सबसे हैरान कुन बात ये थी कि राजा अब्दुल वहीद की लाश कभी नहीं मिली। अहमद का दिमाग सुन्न हो गया। अगर वो शख्स मरा नहीं था तो वो कहाँ गया और क्या वही अब भी किसी न किसी सूरत में मौजूद था? अहमद ने फैसला कर लिया वो वापस हवेली की तरफ जाएगा। रात का वक्त था जब वो अपनी गाड़ी में बैठकर दोबारा इस मनहूस जगह की तरफ निकला। रास्ता वैसा ही सुनसान और वीरान था। जब वो वहां पहुंचा तो हैरानी की बात ये थी कि अब वहां वाकई कुछ नहीं था, बस एक खंडर जैसा मैदान। ये कैसे मुमकिन है? मैंने अपनी आंखों से वो हवेली देखी थी। अहमद ने इर्द गिर्द का जायजा लिया मगर कुछ गैर मामूली नहीं था। मायूस होकर वो वापस जाने ही वाला था कि अचानक जमीन के नीचे से एक आहट सुनाई दी, जैसे कोई नीचे दफन हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक इसके पैरों के नीचे जमीन धंसने लगी और वो चीखता हुआ एक तारीकी सुरंग में जा गिरा। अहमद जमीन पर गिरा तो इसका सर एक पत्थर से टकरा गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब इसने होश में आकर टार्च जलाई तो वो एक जेरे जमीन तहखाने में था। यहाँ जगह जगह इंसानी खोपड़ियाँ और हड्डियाँ बिखरी हुई थी। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और एक बदबूदार हवा चल रही थी। आगे बढ़ते ही इसे एक दरवाजा नजर आया, खून आलूद दरवाजा। ये वही दरवाजा था जो इसे ख्वाबों में नजर आता था। दिल की धड़कन तेज हो गई मगर तजस्सुस इस पर हावी था। इसने दरवाजे को धकेलने की कोशिश की मगर वो नहीं खुला। जैसे ही इसने पीछे मुड़कर जाने का सोचा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। अहमद ने कदम बढ़ाया और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अंधेरे में एक आवाज उभरी, तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए था। अहमद के जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। इसने फौरन टार्च घुमाई मगर सामने कुछ नजर नहीं आया। वो पलट कर दरवाजे की तरफ भागा मगर वो लोहे का था और बाहर से बंद हो चुका था। इसने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर सब बेसूद। अंधेरे में वो सांस रोके खड़ा था। फिर अचानक इसे अपने पीछे सरसराहट महसूस हुई, जैसे कोई साया हरकत कर रहा हो। तुमने हकीकत जाननी चाहिए थी अहमद, अब जान भी देनी होगी। ये सरगोशी नहीं थी बल्कि किसी की गहरी कुरखत आवाज थी। अहमद ने फौरन पीछे मुड़कर रोशनी डाली। सामने एक भयानक मंजर था। एक लंबी पतली मखलूक जिसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। इसके हाथ लंबे और पंजे तेज धार थे, जैसे वो किसी को चीरने के लिए तैयार हो। अहमद ने टार्च को मजबूती से थामा और कदम पीछे हटाए मगर जैसे ही वो पीछे हटा, फर्श नीचे धंसने लगा और वो लड़खड़ाकर गिर गया। दीवारों पर अचानक पुरानी तहरीरें जाहिर होने लगीं, जैसे खून से लिखी गई हों। मैं अमर हूँ, मैं मर नहीं सकता। जो भी मेरे राज तक पहुँचेगा वो हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। ये अल्फाज पढ़ते ही अहमद को एहसास हुआ राजा अब्दुल वहीद जिंदा था, या कम से कम इसकी रूह किसी न किसी शक्ल में अभी भी मौजूद थी। मखलूक आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आ रही थी। अहमद को लगा कि इसका इख्तिताम करीब है, मगर तभी एक सरगोशी गूंजी। ये एक नरम मगर मजबूत निस्वानी आवाज थी, यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, खून के जरिए। अहमद ने फौरन इर्द गिर्द देखा। दीवार पर एक छोटा सा पत्थर का कटाव था जिस पर एक जंगालूद खंजर रखा था।
اسے یاد آیا کہ پرانی داستانوں میں کہا جاتا تھا کہ راجہ عبدالوحید کو امر ہونے کے لیے مخصوص خون کی قربانی چاہیے تھی۔ اگر میں اس جگہ سے نکلنا چاہتا ہوں تو شاید مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ اس نے خنجر اٹھایا اور اس کے دماغ میں ایک دھندلی تصویر ابھری، ایک عورت جس کی گردن پر کٹ کا نشان تھا اور وہ درد میں تڑپ رہی تھی۔ یہی وہ عورت ہے جس کی روح مجھ سے مدد مانگ رہی تھی۔ اب سوال تھا، کیا احمد اپنی جان بچانے کے لیے کوئی قربانی دے گا یا وہ حقیقت کو کھوجنے کا فیصلہ کرے گا؟ احمد نے ہمت کر کے خنجر سے اپنے ہاتھ پر ایک معمولی زخم لگایا۔ خون کے قطرے جیسے ہی فرش پر گرے، کمرے کی دیواریں لرزنے لگیں۔ مخلوق جو اب بالکل قریب تھی پیچھے ہٹنے لگی، جیسے وہ خون کی بو سے خوف زدہ ہو۔ اچانک زمین ہلنے لگی اور دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ احمد نے فوراً خنجر کو دیوار پر بنی پرانی تحریر پر پھیرا اور ایک تیز چیخ سنائی دی، نہیں، تمہیں یہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔ یہ راجہ عبدالوحید کی خوفناک آواز تھی، مگر اب سب کچھ بکھرنے لگا تھا۔ احمد نے اندھیرے میں ایک راستہ دیکھا اور پوری قوت سے دوڑ پڑا۔ چند لمحوں بعد احمد جنگل کے بیچ ایک کھلے میدان میں آ گرا۔ اس کی سانسیں تیز تھیں مگر وہ زندہ تھا۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ زیر زمین دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ احمد نے سکون کا سانس لیا، مگر جیسے ہی اس نے گاڑی کی طرف قدم بڑھایا، اسے اپنے ہاتھ پر زخم محسوس ہوا۔ زخم کے آس پاس جلد سیاہ پڑنے لگی تھی اور پھر اس کے کانوں میں ایک سرگوشی گونجی، تم مجھ سے بھاگ تو سکتے ہو مگر میری مہر تمہارے جسم پر ثبت ہو چکی ہے، جلد ہی تم میرے جیسے بن جاؤ گے۔ احمد کے چہرے پر دہشت پھیل گئی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ بچ گیا ہے، مگر حقیقت یہی تھی کہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ احمد کی سانس بے قابو ہو چکی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی گاڑی کی چابی نکالی اور دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا، مگر جیسے ہی اس نے اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی، گاڑی نے چلنے سے انکار کر دیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اندھیرے میں کوئی حرکت کر رہا تھا۔ یہ میرا وہم ہوگا، احمد نے خود کو تسلی دی، مگر اچانک گاڑی کا ریئر ویو مرر دھندلا ہو گیا اور اس میں ایک سایہ ابھرا، لمبے ہاتھ، چمکتی ہوئی سرخ آنکھیں اور ایک خوفناک مسکراہٹ۔ احمد نے چیختے ہوئے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا، مگر جیسے ہی اس نے بھاگنے کی کوشش کی، اس کے ہاتھ پر موجودہ سیاہ نشان پر تیز جلن ہونے لگی۔ وہ گھٹنوں کے بل گر گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے ہر چیز دھندلی ہونے لگی۔ جب احمد کو ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں تھا۔ سورج نکل چکا تھا اور کھڑکی سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ یہ کیا خواب تھا؟ اس نے خود سے کہا، مگر جب اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا تو نشان اب بھی وہاں موجود تھا، اب پہلے سے بھی زیادہ گہرا۔ اس نے دیوار پر لگے کیلنڈر کی طرف دیکھا اور خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آج 3 دن بعد کی تاریخ تھی، مطلب میں 3 دن کہاں تھا؟ احمد کے ذہن میں خوفناک خیالات آنے لگے۔ اس نے جلدی سے اپنا فون چیک کیا، درجنوں مس کالز تھیں، دوستوں اور گھر والوں کے میسیجز کہ وہ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ مگر سب سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ اس کے فون میں ایک ویڈیو موجود تھی جسے اس نے کبھی ریکارڈ نہیں کیا تھا۔ یہ کسی تاریک جگہ کی تھی جہاں ایک چراغ کی مدھم روشنی میں کوئی چیز حرکت کر رہی تھی اور پھر اچانک ایک چہرہ کیمرے کے سامنے آیا، راجہ عبدالوحید۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ تم نے سوچا کہ تم بچ گئے ہو؟ نہیں احمد، تمہاری روح پر میرا قبضہ ہو چکا ہے۔ تم وقت کے ساتھ بدلنے لگو گے اور پھر تم بھی وہی بن جاؤ گے جو میں ہوں، امر مگر قید۔ ویڈیو ختم ہو گئی۔ احمد نے جلدی سے آئینے میں اپنی شکل دیکھی، سب کچھ نارمل تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی سرخی نمودار ہو چکی تھی، جیسے کوئی اس کے اندر بیدار ہو رہا ہو۔ اچانک کھڑکی سے ایک سرگوشی سنائی دی، کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ تو بس شروعات ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔